श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रभु की लीला ही ऐसी है, अद्भुत लीला अद्भुत संजोग। कन्हैया थोड़ा 1.5-2 साल के हुए तो बड़ी नटखटा है, बड़ी काम बच्चे नटखटा होते हैं, शरारती, इधर का उधर कर देते हैं। तो मैया इसे 1 मिनट उनको अपने से दूर नहीं छोड़ना चाहती। तो आज यशोदा मैया सरोवर में स्नान करने के लिए गई, तो देखी कि ये मेरा जो कन्हैया है कुछ न कुछ घर में गड़बड़ करके रख रहे। तो कन्हैया को गोद में लेके साथ में गई, चलो बच्चों को लेकर चलते हैं। क्योंकि सरोवर पर मैया को स्नान करना था, वस्त्र आदि को साफ करना था, तो कन्हैया को सरोवर के नजदीक बैठा दिया और अपने सरोवर में चली गई। तो आज पहला बार भगवान कन्हैया का पैर जो था वो पृथ्वी पर पड़ा, भूमि पर पड़ा, नहीं तो मड़ियों के फर्श पर पड़ता था। क्योंकि नंदी राजा थे, पृथ्वी मैया पर जैसे कन्हैया का चरण पड़ा तो पृथ्वी मैया प्रकट हो जाती है। भगवान से कन्हैया को देखकर रोने लगती है, हाथ जोड़ती है, प्रभु हमारे पास क्या है कि जो मैं आपको समर्पित करूं? मेरे पास तो मिट्टी धूल और कण है। तो भगवान कन्हैया पृथ्वी के भाव भावनाओं को समझ लेते हैं और कहते हैं कि हे भोगदेवी, आपसे बड़ा इस संसार का कौन सेवा कर रहा है? आप तो संसार के संपूर्ण कार्य करते हो, आपके पास जो है वही हमको दे दीजिए। भगवान ने तो कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं भक्त्याम प्रयोक्षति। प्रेम से कोई मुझे कोई भी पत्ता दे दे, पत्र पुष्प और कोई भी फल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं भक्ताम प्रयोक्षति। तुम कुछ भी भाव से हमको दो, हमें स्वीकार है। पृथ्वी ने कहा तो मेरे पास क्या है कि मैं दे पाऊं आपको? मेरे पास तो ये मिट्टी है। भगवान ने कहा तो मिट्टी का कण दो हमको। पृथ्वी पर से भावनाओं को समझकर भगवान कन्हैया और भूदेवी से पृथ्वी से मिट्टी उठाकर और मिट्टी को खा रहे हैं। भगवान तो भाव में मिट्टी खा रहे हैं। आसपास के बच्चे लोग देखे तो दौड़कर जाकर यशोदा मैया से कहते कि मैया तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई है, तुम्हारे लाला मिट्टी खा रहा है, तुम यहां स्नान कर रही हो। यशोदा मैया फिर दौड़ कर आती है, कन्हैया को पकड़ती है, हे लाला तूने मिट्टी खाया? भगवान कहते कि ना हमने नहीं खाया। मैया कहती मुंह खोलो। आज भी बच्चे मिट्टी खाते हैं, तुम लोग कहते मुंह खोलो। तो बालक आराम से मुंह खोल देता है, तो माता जी लोग मुख में मिट्टी साफ कर देती है, क्योंकि वो तो भगवान भाव से खा रहे थे, उनका तो कुछ इसमें स्वार्थ नहीं था। और आज भी बच्चे मिट्टी बड़ी भाव से खाते। हम लोग बड़े अगर हो जाएं तो थोड़ा सा भी मिट्टी खाएं तो नुकसान कर सकता है, लेकिन बच्चे थोड़ा ज्यादा भी मिट्टी खा ले तो नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आज भी बालक भाव से मिट्टी खाता है। यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया, मुंह खोलो। भगवान नहीं खोल रहे हैं। मैया ने कहा नहीं खोलो, साफ कर दो। भगवान ने कहा कि हठ कर रही हो, और मुंह खोलेंगे तो तुम यहां तुम्हारा मुंह खुला के खुला रह जाएगा। यशोदा मैया ने डांट फटकार लगाया, मुंह खोलो। और भगवान ने जैसे मुंह खोला, अथ्यास्वरासलोक योग्य सर्वगुणम विहितस्वहरः। जैसे भगवान ने मुंह खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड मुंह के अंदर दिखाई देने लगा।
ये प्रथमी भूमंडल, ब्रजमंडल, वृंदावन, जमुना, गंगा, पर्वत, तालाब, नदियां सब दिखाई दे रहा है। और सरोवर भी दिखाई दे रहा है। उस सरोवर में जसोदा भी दिखाई दे रही है सरोवर के नजदीक, और भगवान में मुंह खोले दिखाई दे रहे हैं। यशोदा को लगता है कि मेरे लाला के मुंह में कोई भूत ढुक गया है। सुमैया मुंह बंद करवा देती, हड़बड़ा कर, फिर खोलने को कहती, फिर खोलता, वही दृश्य चलता है। यशोदा मैया समझ नहीं पाती है और भगवान मुंह खोलकर मुस्कुराते हैं। आप समझिए, मुंह खोल कर कोई नहीं मुस्कुरा सकता है, लेकिन भगवान मुंह खोलकर मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट सब लोग देख रहा है, समझ रहा है। यशोदा मैया नहीं समझ पा रही है, पूछती है कि कृत्व नाम दो